दर्जा है ना, ये एक्चुअली अंबिया का है, ये अंबिया का है। मतलब ये मुझ जैसे आदमी के लिए नहीं है, ये अंबिया का दर्जा होता है, ठीक है ना। और नहीं, इसको बिल्कुल आपने इस बात को हमने पहले जवाब दिया था। असल में सूरह शूरा में अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया है कि कुछ ऐसे बंदे हैं जिनको मैं चुन लेता हूँ, ठीक है, और कुछ मेरे वो बंदे होते हैं जो मुझसे रास्ता मांगते हैं, मैं उनको रास्ता दे देता हूँ। नहीं, कुछ को तो अल्लाह पैदाइशी तौर पे ये ताकत वदियत कर देता है, ठीक है ना, उनमें होते हैं। और कुछ क्लास बी के होते हैं जिनको वदियत तो नहीं करता, लेकिन वो अल्लाह ताला से मांग लेते हैं। और एक तीसरी क्लास है जो बेचारे ऐसी ज़िंदगी गुजार लेते हैं, नॉन स्पिरिचुअल, गैर रूहानी, मतलब उन्हें पता ही नहीं होता, मौजो मस्ती .com, उनको एंटरटेनमेंट और खुशियों और पावर, प्लेजर, पावर, पोस्ट एंड पोजीशन, वो 4 पीस से ही बाहर नहीं आते। बिल्डिंगों में बिल्डिंगें बन रही हैं, नोटों के नोट कमाए जा रहे हैं, सोने के अंबार लगाए जा रहे हैं, फैक्ट्रियों पे फैक्ट्रियाँ खरीदी जा रही हैं। बहरहाल वो बेचारे जो है ना वो लगे रहते हैं अपने धंधे पे लगे हुए, बहरहाल धंधे पे लगे रहते। तो अच्छा, अब ये जो चीज़ें हैं ना, इनको हासिल कैसे किया जाए? हाँ, आलम लाहूत, हाँ, चौथा वो हाहूत होता है। एक नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत और हाहूत, डिवाइन स्पिरिचुअल हाहूत, मतलब वो पता नहीं कौन सा दर्जा है। उस हाहूत पे तो हमें एक ही हस्ती का पता है जो पहुंचा है, वह है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वजदान होता है, इस पे आऊँगा मैं भी, ये वजदान है, ये पहली चीज़ होती है। अभी मैं इस मौजू पे आता हूँ। तो इन चीज़ों को अभी चीज़ें कैसे की जाएं, ये तो मैंने आपको स्टेजेस बता दी है। इसी तरह इसको कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मनाजिल सुलूक। 7 मनाजिल सुलूक हैं, 7 कॉरिडोर्स ऑफ इंटेलिजेंट हीलिंग। तो उस पर आपने वर्क करना है। तो हमारा पिछली नशिस्त में पहले कॉरिडोर पे हमारी गुफ्तगू का आगाज़ हो चुका है। पिछली 2 नशिस्तें जो है ना वो कॉरिडोर ऑफ अलाइनमेंट पर हैं। वो यूट्यूब पे वो प्रोग्राम पड़े हुए हैं, आप लोग उनको देखेंगे तो कनेक्ट हो जाएंगे। तो वो अलाइनमेंट, वो उस पर हमने पिछली मरतबा खासी डिटेल में बात की थी। तो कॉरिडोर ऑफ अलाइनमेंट, आज अपनी गुफ्तगू को आगाज़ आगे करते हैं। जो कॉरिडोर ऑफ अलाइनमेंट है, उसके लिए जो सबसे अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि आपको अपनी नेचर के बारे में पता होना चाहिए। कहते ना, ये आदमी बड़ा अच्छी नेचर का है और ये आदमी तो बहुत ही ख़राब नेचर का है। हर इंसान के अंदर किसी न किसी सतह पे, हर इंसान में, चाहे वो पाकबाज आदमी हो या गुनाहगार आदमी हो, हर इंसान में किसी न किसी दर्जे की कोई ना कोई रूहानियत मौजूद होती है, ये नहीं है कि एक गुनाहगार आदमी उसमें रूहानियत नहीं है, नहीं, रूहानियत है, क्योंकि रूह ही तो उसको जिंदा कर रखा है उसने। गुनाह करना उसका एक एक्शन है, लेकिन उसकी ज़िंदगी तो अल्लाह के फजल और रूह पे ही खड़ी है ना। गुनाह तो उसका एक्शन है, आउटकम है। वो कर क्या रहा है इस पावर का? वो शराब पी रहा है, वो रिश्वत ले रहा है, ये एक्शन है। लेकिन बुनियादी तौर पर रूहानियत तो मौजूद है ना। ये तो नहीं है गुनाह की वजह से रूह उसकी निकाल के साइड में लटका दी जाती है और कोई और चीज़ उसको चलाती है, नहीं, रूह उसमें मौजूद होती है, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे लोग किसी न किसी सतह पर छोटी मोटी, आप किसी से मिलते हैं तो आपको एहसास होता है कि भाई ये आदमी अच्छा नहीं है, ये आदमी अच्छा नहीं है, मेरा आइंदा नहीं मिलूंगा मैं इससे। अच्छा, एक आदमी मतलब नॉन स्पिरिचुअल है, गैर रूहानी है, गुनाहगार भी है, दुनियादार भी है, रिश्वत भी लेता है, लेकिन
वो भी अगर किसी से मिलता है ना तो एक वो कहता है नहीं ये अच्छा आदमी नहीं है, इससे नहीं मिलूँगा। ये क्या है? रूहानियत की जो सबसे कमज़ोर और अदना सलाहियत होती है, उसको वजदान कहते हैं। वजदान कहते हैं। तो आपका वजदान आपको बताता है कि नहीं यार यहाँ कुछ गड़बड़ है। आप कहते हैं कि आप होता है ना कभी आपको अंदर से एक पैगाम आता है, नहीं यार इस आदमी से नहीं, यहाँ नहीं भाई इससे मैं बात ना करूँ, ये खाना ना खाऊँ, वहाँ ना जाऊँ, इसको फ़ोन ना करूँ या इसको फ़ोन कर लूँ या इसके घर ना जाऊँ या इसको अपने घर बुला लूँ। कुछ ऐसे सिग्नल सबको गाहे बगाहे मौसूल होते हैं। ये स्पिरिट की, रूह की बहुत ही छोटी सलाहियत होती है जिसको वजदान, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे, वजदान। तो हाँ, इंट्यूटिव पावर कहते हैं। यस, इट्स अ इंट्यूटिव पावर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। और इसके इस पर हम बात करते हैं। तो दो चीज़ है ना, तो जो असल ताकत है आपकी रूह की, रूह अल्लाह ने क्यों रखी है? भाई इंसान को अल्लाह ताला किसी और तरीके से ज़िंदा कर देते, मलाइका को नूर से ज़िंदा किया, जिन्नात को नार से ज़िंदा किया, इंसान को रूह से ज़िंदा क्यों किया? कोई हिकमत? हाँ नहीं, नुमाइंदा तो था, लेकिन रूह से क्यों ज़िंदा किया? और भी किसी चीज़ से ज़िंदा कर देते तो नुमाइंदा तो अल्लाह ताला अलॉट कर देते। ज़िंदगी रूह से क्यों दी? भाई अगर इंसान को भी अल्लाह अपने नूर से ज़िंदा कर देते तो अल्लाह से कौन पूछता? कोई भी नहीं पूछता। उसके अंदर पूरा सॉफ्टवेयर डाल देते तो भी कोई नहीं पूछता। अगर इंसान को अल्लाह ताला अपने नूर से ज़िंदा करते तो कोई पूछता? रूह से ज़िंदा क्यों किया? पाकीज़ा तो नूर भी है। नहीं, सबसे बड़ी पाकी तो मलाइका की है। नूर की जो पाकी है तो उसका तो क्या ही कहना है ना? उसकी वजह मैं यही तो पूछा हूँ, यही मैं पूछ रहा हूँ कि रूह से ज़िंदा क्यों किया, और रूह में ऐसा क्या ख़ास है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुनासिब समझा, अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया। क्योंकि देखिए इंसान इस कायनात में सबसे आखिर में आया। बोलिए। हाँ, आप सब लोग अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त हैं। ये भी सारे स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स हैं। रूह सोचती भी है, रूह फैसला भी करती है, रूह के अंदर शऊर भी मौजूद है, कुव्वत फ़ैसला भी मौजूद है, कुव्वत इदराक भी मौजूद है, कुव्वत फ़िक्र भी मौजूद है, कुव्वत तफक्कुर भी मौजूद है, कुव्वत तसर्रुफ़ भी मौजूद है। बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, रूहों से खिताब हुआ था ना। नहीं, तो रूह से क्यों ज़िंदा किया? सवाल मेरा ये नहीं है कि रूह के बनने के बाद क्या हुआ, मैं ये पूछा हूँ रूह से ज़िंदा क्यों किया? कोई बात है ना। असल में रूह एक हाईली सिग्निफिकेंट, कॉम्प्रिहेंसिव, पावरफुल, ब्यूटीफुल, स्ट्रॉन्ग, अनचैलेंजेबल, एरर फ्री सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर का इंटरेक्शन अल्लाह ताला ने इसके अंदर जो कुव्वत रखी है, ये पूरी कायनात को देख सकता है। ये पूरी कायनात का तारुफ रखता है। रूह के अंदर पूरी कायनात का तारुफ मौजूद है रूह के अंदर। इसीलिए तो जब इबली अज़ाज़ील से मकालमा हुआ था, अब जोड़िए इस बात को, अज़ाज़ील से मकालमा हुआ था, ए अल्लाह, मकालमा क्या था? तौहीन आमेज़ था, गुरूर आमेज़ था। क्या बनाने जा रहे हैं आप? दंगा करेगा, फसाद करेगा। क्या ऐलान किया था अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले? मैं एक मखलूक तश्कील देने जा रहा हूँ जो मेरी
खलीफा होगी, जो मेरी खलीफा होगी। खलीफा का मतलब नाइब होगी। नाइब को पावर डेलीगेट होती है, नाइब को पावर्स डेलीगेट होती हैं। मास्टर की बहुत सारी कुव्वतें अपने डिप्टी को डेलीगेट होती हैं। डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर इतने की अथॉरिटी रखेगा, डिप्टी डायरेक्टर इतने की अथॉरिटी रखेगा। लेकिन अथॉरिटी कहाँ एक्सरसाइज करेगा? जहाँ पर डायरेक्टर अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करता है। जहाँ जहाँ डायरेक्टर एक्सपेंडेड पावर्स को एक्सरसाइज करेगा, वहाँ डिप्टी डायरेक्टर लिमिटेड पावर्स को एक्सरसाइज करेगा, लेकिन वही एक्सरसाइज करेगा जहाँ डायरेक्टर एक्सरसाइज करता है। एम आई राइट और रॉन्ग मैडम? ये लीगल फ्रेम में इसी को कहेंगे ना, एक्सरसाइज वहाँ करेगा। तो मैं अपना खलीफा बना रहा हूँ। अब अज़ाज़ील समझदार तो था, मतलब मगरूर था लेकिन समझदार तो था। उसने कहा ये खलीफा बनेगा, ये तो मेरे सुपीरियर होगा, क्योंकि अल्लाह की खिलाफत, अल्लाह जिसको खिलाफत देगा वो तमाम जुमला मखलूक़ात के ऊपर उसकी बादशाहत कायम होगी। जहाँ जहाँ अल्लाह की बादशाहत होगी वहाँ वहाँ खलीफा की भी बादशाहत होगी। लिमिटेड होगी, रब के बराबर नहीं होगी, रब के बराबर नहीं होगी, लेकिन होगी। लेकिन कम से कम जिन्नात के ऊपर तो होगी, मलाइका के ऊपर तो होगी, कायनात के अजसाम पे तो होगी, कायनात की दीगर अक़साम पे तो होगी, सब पे होगी। तो उसको पता चल गया, समझ गया वो कि खलीफा जब बनेगा तो ये मखलूक मेरे भी ऊपर होगी। उसने इतराज़ कर दिया कि इसके खमीर के अंदर तो फिस्को फजूर है। अब समझदार भी था। आदम की क्रिएशन को आज हम ज़ेर बहस नहीं ला रहे हैं, हम तो नेचर पे बात कर रहे थे और रूह पे बात कर रहे हैं। तो मैं अपने मौजू से हटना नहीं चाह रहा, वरना बात कहीं की कहीं निकल जाएगी। जी बोलें। नहीं, ये गैर रूहानी है ना। रूहानी का मतलब रूह से ज़िंदगी, वो नूरी हैं, वो नारी हैं, नफसी हैं। इसीलिए इज़राइल अलैहिस्सलाम पाबंद है। ये एक नया पॉइंट मैं आपको ऐसे बता के चलता हूँ, दिलचस्प है। इसीलिए रूह को अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत बख्शी है कि एक फ़रिश्ता मुकर्रर किया है जो इसको बाकायदा डिटैच करता है सिस्टम से, अदब और एहतराम से अल्लाह के दरबार में वापस लेके जाता है। ये रूह की इज्जत है। तो बहरहाल वो हम फिर रूह के इन मौजूआत पे किसी और बात करेंगे। जो मौजू है जिस पे मैं आपको लाना चाह रहा हूँ वह हम उससे वरना भटक जाएंगे। तो रूह क्या बात हो रही थी हमारी? हाँ, खलीफा है, खलीफा है और हाँ, तो वो फिस्को फजूर में है। तो अल्लाह ने कहा तुम क्या जानते हो, तुम क्या जानते हो मैं इसको किस चीज़ से ज़िंदा कर रहा हूँ? तुमने तो इसका खमीर देखा है, तुमने इसकी ताकत थोड़ी देखी है। तुम तो अज़ाज़ील, अल्लाह जो गज़बनाक, तुम क्या जानते हो? तुमने तो खमीर को देखा है ना, तुमने खमीर को देख के ये बात कह दी कि ये फिस्को फजूर में मुब्तला होगा। तुम्हें पता है मैं इसको कैसे ज़िंदा करूँगा? कुरान में है, मैं इसको अपनी रूह से ज़िंदा करूँ, अपनी रूह से ज़िंदा करूँगा। ये एजाज़ है, ये खिलाफत है। जो सिजदा था वो सिजदा ताज़ीम था, वो आदम को नहीं था। वो हाँ बिल्कुल, वो तो फिर हम ज़रा, क्योंकि जिस मौजू पे मैं लेके आना चाह रहा हूँ तो आप समझ रहे हैं। तो ये सिजदा ताज़ीम था उस ताकत को। तो उस ताकत का एज अ खलीफा कुल कायनात से इसका तारुफ मौजूद है। कुल कायनात से इस रूह का तारुफ मौजूद है। जब ही तो कहा था, फिर अल्लाह ने इम्तहान लिया था ना, अल्लाह ने इम्तहान लिया था ना, कहा बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो आदम ने तो नहीं देखा था,
आदम ने तो चांद भी नहीं देखा था, आदम ने तो सूरज भी नहीं देखा था, आदम ने तो मुश्तरी भी नहीं देखा था, आदम ने तो मरीख भी नहीं देखा था, आदम ने तो पहाड़ भी नहीं देखे थे, आदम ने तो मछलियां भी नहीं देखी थी, आदम ने तो शेर भी नहीं देखा था, आदम ने तो पौधे भी नहीं देखे थे, आदम ने तो चरिंद भी नहीं देखे थे, आदम ने तो दरिंद भी नहीं देखे थे, आदम ने तो हवा भी नहीं देखी थी, आदम ने तो करंट भी नहीं देखा था, कुछ भी तो नहीं देखा था उस वक्त, कुछ देखा था उस वक्त, लेकिन बताना शुरू किया ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे। कैसे था ये? क्यों? क्योंकि रूह का तारुफ उस कायनात से पहले ही मौजूद था। तो आदम ने धड़ाधड़ जवाब दिए, तो वो अपना सूखा सा मुंह लेके रह गया। अज़ाज़ील, तू बता सकता है ये बातें? नहीं मैं तो नहीं। अच्छा इस बारे में तो सच्चा था? उसने कहा नहीं मैं तो नहीं बता सकता। तो तारुफ मौजूद था। तो तारुफ, अब कायनात जिस कानून पे चलती है, बड़ा बारीक नुक्ता है, इस पे ही इतनी पूरी गुफ्तगू मैंने इस नुक्ते के लिए की है। अगर ये नुक्ता मिस कर गए तो आज का दिन बैठना फारिग है। तो इस कायनात से जो रूह का तारुफ है खिलाफत की वजह से, मकाम खिलाफत की वजह से, तो वो कायनात का जो तारुफ मौजूद है वो कायनात के निज़ाम कायनात से है। एक्चुअली कायनात का निज़ाम कैसे चल रहा है, अल्लाह ने रूह के अंदर उसका तारुफ रखा है। जब निज़ाम समझ में आता है तो चीज़ें भी समझ में आती हैं। आपका बैंक कैसे काम करता है तो बैंक की हर चीज़ समझ में अदालत कैसे काम करती है तो अदालत का हर कमरा समझ में आ जाता है। डॉक्टर कैसे काम करता है अस्पताल में तो अस्पताल का हर कमरा समझ में आ जाता है। ये ऑपरेशन थिएटर है, ये ICU है, आप समझ रहे हैं? तो निज़ामे कायनात से तारुफ मौजूद है, और निज़ामे कायनात को कहते हैं अंग्रेज़ी में नेचर। तो आपको अपनी नेचर पे लौटना है। यहाँ ब्रेक लेते हैं, फिर नेचर से आगे बात को बढ़ाते हैं। उबैद साहब ने चीज़ें खोलना शुरू कर दी हैं, इसको स्टॉप करो। हाँ।